क्या मार्केट 11,000 से भी ऊपर जाने को तैयार है? मार्केट से मेरा मतलब निफ्टी से है। क्या हम लोग 12,000 का भी स्तर देखेंगे? चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आनंद भाव। हमारे गांव में कहा जाता है कि आज हमारा जी बहुत खौल रहा है, माने कि बहुत घबराहट है या बड़ी बेचैनी है। तो शेयर मार्केट की आज तेजी देखकर भी लोगों का जी खौल गया, बहुत बेचैनी हुई। ऐसा लगा कि बस गाड़ी आज छूट जाएगी और हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे। मार्केट ने आज वास्तव में बहुत अच्छी रफ्तार दिखाई। रफ्तार जो थी वो निफ्टी के चुनिंदा शेयरों में थी। ऑटो में मारुति बढ़ गया था, रिलायंस की बहुत तेजी थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट का जिस तरह बहाव हो हम उसी तरफ बहेंगे। मैंने मई में भी आपसे कहा था कि अब हम रिलायंस खरीद के चलेंगे और तब से खरीद के चल रहे हैं रिलायंस को। ये जो तेजी है मार्केट की, जब से मार्च से गिरा है मार्केट, इस तेजी को अगर इस तेजी में कंट्रीब्यूशन देखें तो 1800 पॉइंट की तेजी अकेले रिलायंस का शेयर लेके आया है। अगर 3-3.5 पॉइंट की तेजी देखें 7500 से 8-10,700 आ गया, करीब 31-3200 पॉइंट की तेजी, तो इसमें रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे भी मुझे ये लग रहा है कि इसकी एजीएम है अभी नेक्स्ट वीक, शायद 15 जुलाई को है, तो तब तक रिलायंस का शेयर मुझे लगता है कि 1950-1940 जा सकता है। हो सकता है 2000 भी चला जाए, सरप्राइज कर दे हम लोगों को, लेकिन 1940 का तो मेरा टारगेट है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग आगे रिलायंस का जो पार्टली पेड शेयर जिसमें बहुत तेजी है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिसने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो वो मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब लगातार 2-3 अच्छे वीडियो लाऊंगा। एक मल्टी बैगर पे लाऊंगा, एक गोल्ड सीरीज पे लाऊंगा। मुझे लगता है गोल्ड में यहाँ से बहुत तेजी है। इसके पहले अप्रैल में मैंने कहा था कि 50,000 हो जाएगा गोल्ड का प्राइस, लेकिन थोड़ा सा टारगेट डिले हो गया। अब जुलाई में 50,000 का टारगेट पूरा हो रहा है। लेकिन इतना मैं अभी बता देता हूं, गोल्ड सीरीज के जब वीडियो आएंगे उसमें डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन ये बता देता हूं नया स्लोगन, अब की बार 70,000 सोना जाएगा कम से कम इस साल। चलिए, इसके बाद मेरा मानना यह है कि मैं आपको टेक्निकल्स तो बताता ही हूं शेयर मार्केट के, साथ में ये भी बताता हूं कि बिगिनर्स को, जो नए हैं यहाँ पे, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको 1-2 शेयर ऐसे भी बताऊंगा जिससे इस साल आपकी भरपूर कमाई हो सके। उसके लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उन शेयरों की जानकारी मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं, निफ्टी पे फिर आ जाते हैं। निफ्टी आज 10,763 पे बंद हो गई है। कल मार्केट जो खुलेगा, गैप अप खुल सकता है मार्केट, इसके बाद 100-150 पॉइंट का निफ्टी करेक्शन लेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 10,600 पे भी आ सकता है, 10,700 से भी वापस जा सकता है। 10,500 और 10,600 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है। मार्केट को बहुत बढ़िया सपोर्ट है वहां पे। अभी हम उससे नीचे की बात नहीं करेंगे कि मार्केट गिर सकता है। बहुत कंडीशन अगर वर्स हुई तो 10,300 तक आ सकता है, लेकिन उसके नीचे तो कोई बात नहीं होनी है। मार्केट 11,000 जा रहा है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 10,800 पार करते ही आप ये समझिए कि 10,900 को क्रॉस करता हुआ सीधे निफ्टी 11,000 पे पहुंच जाएगा। मुझे तो तेजी 11,000 के ऊपर भी लग रही है। हुआ यह है कि हम सब लोग कैश पे बैठे रह गए, और जो लोग कैश पे बैठे रह गए उनमें बड़ी छटपटाहट है। वो मरे जा रहे हैं कि मैंने कुछ खरीद नहीं पाया, बहुत परेशान है। तो ये मान के चलिए, जैसे एक होता था फिल्म में कि जब दुश्मन होता था कोई, तो उसकी गोलियां क्या होता, अपोजिट पार्टी हीरो चला के इधर उधर खाली करवा देता था, और उसके पास जब उसके पास गोलियां नहीं रह जाती थी तो उसको सरेंडर करना पड़ता था। उसी तरीके से ऑपरेटर यहाँ का हीरो समझिए, वो हम लोग उसके लिए दुश्मन ही है। एक तरह से ऑपरेटर के दुश्मन है रिटेलर, उनका खून उसको चूसना ही चूसना है, उनके पैसे उसको लेने ही लेने, सब अपने पास रख लेने।
तो जब तक हमारे पैसे खाली नहीं करवा देगा अभी सुपर तेजी में। और हम लोग को सम्मोहित कर लिया है मार्केट ने, कस के सम्मोहित कर लिया है इस मार्केट ने। आज इस उदाहरण से मैं बताता हूं, मेरे एक दिल्ली वाले भाई साहब हैं, मैंने उनको कोई शेयर दिलवाया था। जब मैं 680 में उनसे कह था, शेयर का मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैं 680 में उनसे कह रहा था कि ये शेयर खरीद लीजिए, कोई भर रहा है, यानी कि ऑपरेटर नीचे भर रहा है शेयर, ले लीजिए, तब तो लिया नहीं गया। ऊपर के रेट के उनके पास कुछ रखे थे, आज मैंने बेचने को कहा 718-20 पे, तो उन्होंने मुझसे कहा रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो मुझे बड़ी तेज हंसी आई, मैंने कहा हाँ ठीक है रुक जाइए। वो अलग बात है कि वो 719 से फिर 700 रुपए आ गया था, जो क्लोजिंग उसने 699 की थी। तो यानी कि आम जनमानस में अब ये चीज आ गई है कि अरे शेयर बेचो ना, शेयर को पकड़ के रखो, शेयर अब छूट जाएगा, भाग जाएगा, तो अभी नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अब सब जो नए नए आए वो भी कह रहे हैं कि हम ऊपर बेचेंगे इसको। बस समझ लीजिए कि मार्केट ने अपना आधा काम कर दिया, ऑपरेटर ने आधा काम। वो 11,000 की जब निफ्टी क्रॉस करेगा, 11,000 के ऊपर क्लोजिंग देगी निफ्टी, तो आधा काम तब कर देगा, सब लोग ऊपर फंस जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से काम करिए। मैं ये बराबर कह रहा हूं कि मार्केट तेज है, लेकिन इस मार्केट में अगर कुछ नीचे खरीद रखा है तो प्रॉफिट बुक करते चलिए। और आज मैंने एक मैसेज भी पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम में, जिनका एड्रेनलिन बहुत हाई है, जो बहुत करेज रखते हैं, बहुत साहसी हैं, वो अपना एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी बात बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर बंद होने में सफल हो गई है, लेकिन 22,400 का रेजिस्टेंस छू के, मतलब 22,399 के लगभग हाई बना के आज 22,198 पे बंद हुई है। तो ये मान के चलिए कि 22,450 या 500 का लेवल तोड़ते ही बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट होगा। और मुझे लग रहा है जुलाई में हर हालत में 24,000 बैंक निफ्टी होनी चाहिए, 24 से 25,000 बैंक निफ्टी होनी चाहिए। इसलिए जो लोग बैंक बीज मेरी सलाह पे खरीद रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा मेरे वीडियोस में देख लीजिए, मैंने बैंक बीज खरीदने की सलाह दी है। वो लोग बैंक बीज में नीचे पोजीशन अपनी बना सकते हैं, करीब 240 से 250 रुपए, 250 तक का टारगेट है। इसके बाद आते हैं रिलायंस पे। देखिए रिलायंस ने ही सारी तेजी की है। रिलायंस अभी 22 जून को 1804 रुपए था, और इसके बाद गिर के 30 जून को करीब इसने लो बनाया 1695 रुपए का, और 1704 की क्लोजिंग दे दी। आज सबको बेवकूफ बनाते हुए रिलायंस सीधे 1800 मेरे ख्याल से 58 पे बंद हुआ है। और मुझे लग रहा है कि रिलायंस में अभी 100-150 पॉइंट की तेजी बाकी है। तो जब तक रिलायंस है तब तक डर की बात नहीं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि रिलायंस ही तेजी बनाएगा मार्केट की, और जब मार्केट गिरेगा तो ये भी याद रखिए कि रिलायंस ही गिरेगा। रिलायंस जब भी गिरेगा 200-400 रुपए गिरेगा अपने हाई से, जहां से भी वो यू टर्न लेगा। रिवर्सल जहां पे भी होगा, ये हमको पता नहीं कहां से रिवर्स करेगा, लेकिन जब भी होगा तो वो 200-300 पॉइंट रिलायंस टूटेगा। दूसरी बात मार्केट की कर लेते हैं। सब लोग कह रहे हैं मार्केट गिर नहीं रहा है, टेक्निकल फिबोनाची सीरीज कोई कुछ सारी चीजें बात बता दी। मैं कहता हूं भैया कोई टेक्निकल नहीं मानते, हम ऑपरेटर के साथी हैं। एक बार फिर से कह देता हूं, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जिधर ट्रेंड जाएगा हम उधर ही जाएंगे। ऑपरेटर ने कह दिया मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो सीधे ऊपर ले जा रहा हूं मार्केट को। सारे टेक्निकल्स फेल हो गए। इसलिए मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हीरो है, ऑलमाइटी है। जो कह रहा है वो सही है। हमारे सारे पूर्वाभास, सारे कयास, सब योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मार्केट जो करता है उसको मानना चाहिए, उसी अनुरूप उसी बहाव में बहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, और लाइक थोड़ा सा ज्यादा करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल आनंद भाव को। नमस्कार।